हेलो गाइस, मैं प्रशांत स्वागत करता हूं आपका आयुर्विज्ञान ज्ञान केंद्र परिवार में। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने 241 तक के क्वेश्चन को देख लिया था। आज हम लोग 242वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। उससे पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल से जुड़ना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर 40 मार्क्स की तैयारी आपको फ्री में कराई जाएगी। दूसरा, डिस्क्रिप्शन में आप जो टेलीग्राम चैनल का लिंक देख रहे हैं उससे जुड़ जाइए, क्योंकि टीचिंग से रिलेटेड जितने भी अपडेट और मटेरियल है वहाँ पे आपको फ्री में दिए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या कह रहा है कि 1920-1922 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में एक प्रचलित मान्यता यह थी कि उनकी जीत होगी, क्योंकि ये गांधी जी के बारे में कह रहे हैं। क्यों जीत होगी? क्योंकि धर्म के प्रतीक थे, एक निपुण राजनीतिज्ञ थे, वो अंग्रेजों को हराने का तरीका पता था। लोगों के ऐसे दिमाग में लगता था कि गांधी जी को वो तरीका पता है जिसके द्वारा क्या किया जा सकता है, अंग्रेजों को हराया जा सकता है। इसलिए उन्हें लगता था कि असहयोग आंदोलन क्या होगा, 100% उनकी जीत होगी। देखिए एक्सप्लेनेशन में क्या कह रहा है कि गांधी जी ने वर्ष 1918 के गुजरात के अहमदाबाद में मिल मजदूरों की हड़ताल का सफल नेतृत्व किया, और वर्ष 1920 में उनके द्वारा ब्रिटिश सरकार के साथ अहिंसक असहयोग में न सिर्फ वस्तुओं बल्कि भारत में अंग्रेजों द्वारा प्रचलित, संचालित या उनकी मदद से चल रहे संस्थानों जैसे विधायिका, न्यायालय, कार्यालय या स्कूल का बहिष्कार भी शामिल था। आपको पता होगा कि ये सब का क्या था, बहिष्कार शामिल था। इस कार्यक्रम ने देश में जोश फूंक दिया। यह कार्यक्रम क्या किया, देश में जोश फूंक दिया और विदेशी शासन का फंदा काट दिया। विदेशी शासन का फंदा काट दिया अंग्रेजों ने। गांधी जी ने हिंदुओं और मुसलमानों को भी एक साथ मंच पर ला दिया। गांधी जी क्या किए, हिंदू और मुसलमान को भी एक साथ मंच में ला दिए, तो लोगों को और विश्वास बढ़ने लगा। गांधी जी का एक महामानव के रूप में उदय, उनके कृत्यों के फलस्वरूप अंग्रेजी शासकों में भय उत्पन्न होने के कारण ही बिहार के लोगों को विश्वास हो गया था। गांधी जी चूंकि ऐसे करने लगे थे कि उनको विश्वास हो गया था कि क्या होगा, अब गांधी जी ये युद्ध जीत ही लेंगे। आगे कह रहा है, देखिए उत्पन्न हुआ कि हमारी जीत होगी, निश्चित जीत होगी, उनको लगने लगा ऐसा, क्योंकि गांधी जी को अंग्रेजों को हराने का तरीका मालूम था। क्योंकि गांधी जी को क्या था, अंग्रेजों को हराने का तरीका मालूम था। गांधी जी ने रचनात्मक कार्यों के जरिए अन्य भारतीय नेताओं के मुकाबले गांव में निवास करने वाले देश की 90% जनता के बहुत अधिक निकट आ गए। वो क्या क्या, गांव में जो 90% जनता रहता था ना, उसके बहुत निकट आ गए गांधी जी। इस प्रकार गांव में रहने वाले करोड़ों की आबादी में जागृति पैदा कर दी और स्वराज की मांग को मध्यवर्गीय आंदोलन के स्तर पर उठाकर देशव्यापी अदम्य जन आंदोलन के रूप में दे दिया। एक सिंपल आंदोलन को गांधी जी बहुत बड़ा आंदोलन बना सके, क्योंकि उनका जो गांव का सपोर्ट है ना, वो बहुत ज़्यादा था। गांधी जी में गांव का सपोर्ट बहुत ज़्यादा था, इसलिए ये आंदोलन इतना ज़्यादा प्रचलित होने हुआ, और लोगों को ऐसा विश्वास हो गया कि गांधी जी इसमें निश्चित ही जीतेंगे, क्योंकि उनको सारा तरीका पता है अंग्रेजों को। त्रुटि बस साराबंदी आंदोलन की तिथि को देखिए 243 के क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है, तो हम लोग ये नहीं करेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे। कौन सा नंबर क्वेश्चन, 244 नंबर क्वेश्चन। देखिए 244 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था, मैं आपको कल ही बता दिए थे कहाँ हुआ था, केरल में हुआ था। याद रखिएगा, मोपला विद्रोह थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान में रखिए कि मोपला विद्रोह कहाँ से रिलेटेड है, तो केरल से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन देखिए 245 नंबर क्या कह रहा है कि किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? कल ही बताए थे, क्या कौन सा घटना था वो, चोरी चोरा कांड था। वो कब हुआ था, 4 फरवरी 1922, 4 फरवरी 1922, ये डेट याद रखिएगा, चोरी चोरा कांड हुआ था। ठीक है, आगे हम लोग कौन सा था, ये 245 था। 246 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्या कह रहा है, असहयोग आंदोलन को स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम। हाँ देखिए, ये सब तरह का क्वेश्चन आजकल पूछ रहा है, तो थोड़ा सा पुराना है लेकिन इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या कह रहा है, असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम इंगित करे। असहयोग आंदोलन के स्थगन का सही क्रम क्या है? ठीक है, पहले देखिए, चोरी चोरा में पुलिस गोलीकांड, उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाना को जलाना, गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन करना, गांधी जी की गिरफ्तारी। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि चौथा वाला तो सबसे लास्ट में होगा, क्योंकि गांधी जी का गिरफ्तारी लास्ट में हुआ होगा, तो हमारा ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया, बचा कौन सा, ए और बी। अब देखेंगे गांधी जी का स्थगन, तो उससे पहले हुआ होगा, तो 4 से पहले 3 यहाँ भी है, 4 से पहले 3 यहाँ भी है। उसके बाद उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाना को जलाना, चोरी चोरा में पुलिस हत्याकांड होना,
पुलिस द्वारा चोरी चौरा काम, पहले हत्याकांड होगा, गोलीकांड होगा, उसके बाद उग्र भीड़ पुलिस को जला देगा, थाना को जला देगा। ठीक है, देखिए ऐसे होगा कि पहले पुलिस गोलीकांड होगा, फिर पुलिस थाना को जलाया जाएगा, फिर गांधी जी बहुत निराश हो जाएंगे तो स्थगित कर देंगे, आंदोलन को स्थगन कर देंगे, रोक देंगे, और फिर गांधी जी का क्या हो जाएगा, गिरफ्तारी हो जाएगा। तो कौन सा होगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 किसमें है, ए में है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ए। 247 247 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्याग दिया था। देखिए कितना डीपली क्वेश्चन पूछ रहा है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये सब सीरीज देखिए, आपको बहुत बेनिफिशियल होगा। तो आंसर क्या होगा, बिहार और उड़ीसा। याद रखिएगा कि लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दे दिया था। तो कहाँ के गवर्नर से त्यागपत्र दे दिया था, तो बिहार और उड़ीसा के गवर्नर पद से क्या कर दिया था, त्यागपत्र दे दिया था। आगे देखिए क्या कह रहा है कि 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की रिवाइवल का कारण क्या था, पुनरावृत्ति का कारण क्या था। हरदयाल और लाजपत राय जैसे नेताओं का बढ़ता हुआ प्रभाव, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन, विदेशी घटनाओं का प्रक्रम, भारतीय की मांगों को अंग्रेजी द्वारा अस्वीकार किया जाना। तो कौन सा आंसर है, बी वाला ऑप्शन है। देखिए बी क्या है, बी वाला ऑप्शन हमारा क्या है कि गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे 249 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्वराज दल की असफलता के बाद हुई, स्वराज दल की असफलता बोले सॉरी, स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद हुई। किसकी असफलता के बाद स्वराज दल की स्थापना हुई, तो असहयोग आंदोलन की सफलता के बाद हुई। इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन कह रहा है, असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन जनवरी 1923, अपडेट याद रखेंगे, जनवरी 1923 किसकी असफलता के बाद, असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन होता है। सीआर दास एवं मोतीलाल नेहरू ने किया। कौन सा किया, कौन किया, तो सीआर दास और मोतीलाल नेहरू। पहले तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किसकी असफलता के बाद स्वराज दल का गठन हुआ, तो असहयोग आंदोलन की सब असफलता के बाद हुआ। कब हुआ, तो जनवरी 1923 में हुआ। किसके द्वारा हुआ, तो सीआर दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा हुआ। याद रखिएगा, सीआर दास इसके अध्यक्ष तथा मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। इसके अध्यक्ष और महासचिव कौन थे, महासचिव आपके मोतीलाल नेहरू हो गए, वहीं अध्यक्ष का बात करेंगे तो सीआर दास। याद रखिएगा, सीआर दास इनके अध्यक्ष थे और महासचिव कौन थे, मोतीलाल नेहरू थे। स्वराज पार्टी ने अपने को कांग्रेस के अभिन्न हिस्से के रूप में प्रचारित किया। इसने कांग्रेस का क्या किया, अभिन्न हिस्सा के रूप में प्रचारित किया। साथ ही अहिंसा और असहयोग के प्रति अपनी वचनबद्धता को दोहराया। असहयोग और अहिंसा को ही ये अपना भी ये रखा, क्या बोलते हैं उसको, इसमें रखा, लिस्ट में रखा। ये भी एक्चुअली यही कहा कि हम कांग्रेस से ही जुड़े हुए हैं, कोई उससे अलग नहीं है। आगे देखिए, स्वराज दल की स्थापना किसने की, लेटेस्ट क्वेश्चन वही बोलेगी, सब ध्यान में रखिए। किसने की, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की। कब की, तो 1923 में की। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया, भी सेम क्वेश्चन है, सी हो जाएगा, सीआर दास। 252 देखेंगे, स्वराज पार्टी का गठन की डैश की असफलता के बाद हुआ, तो किसकी असफलता के बाद हुआ, असहयोग आंदोलन। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, किसकी असफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन हुआ, तो असहयोग आंदोलन जब असफल हुआ तो उसके बाद स्वराज पार्टी का गठन हुआ। आगे देखिए क्या कह रहा है, 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कौन थे, तो चित्तरंजन दास थे। क्योंकि ये बिहार वाला एग्जाम होगा आपका, तो बिहार वाला जो सब इंपॉर्टेंट है वो सब तो आपको जानना ही चाहिए। तो 1922 में कहाँ पे हुआ, तो पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा कि 1922 में कांग्रेस के अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने की थी, ये कहाँ पर हुई थी, तो गया में हुई थी। गया में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने कब की थी, तो 1922 में की थी। तो ये बात याद रखिएगा, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे 254 नंबर क्वेश्चन। एक्सप्लेनेशन आप खुद से देखिएगा क्योंकि वो कराने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ईस्वी 1922 में आयोजित किया अधिवेशन की अध्यक्षता कौन थे, चित्तरंजन दास थे। आपको बताया कि 1922 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन हुए उसके अध्यक्ष कौन थे, चित्तरंजन दास। ये क्वेश्चन आया हुआ है टियर 2 में। 255 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 255 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि
अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और उसे व्हाइट मैन्स बर्डन कहा जाता है। ये किसने कहा था? आपको बताया था ना कि कथन वाला सवाल आता है। देखिए ये आ गया, किसने कहा था? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने कहा था। ये स्टेटमेंट आप एक दो बार अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आजकल आ रहा है। साइमन कमीशन पहली बार भारत आया, ये क्वेश्चन इस बार के टीआरई 3 में 68 में आया हुआ है, आप देख लीजिएगा। साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया? तो 1928 में आया, जबकि टीआरई 2 में ये क्वेश्चन था कि कब गठित हुआ। तो कब गठित हुआ था? ये 1927 में गठित हुआ था। यहाँ पे देखिए 1927 ब्रिटेन में कंजर्वेटिव इसकी समीक्षा हुई थी 2 वर्ष पूर्व 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति कर दी। 1927 में क्या किया? साइमन कमीशन का नियुक्ति कर दिया। लेकिन वो भारत कब पहुंचा? तो साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को मुंबई पहुंचा। डेट के साथ आपको याद रखना है क्योंकि वो जो पूछता है आजकल डेट पूछ रहा है, आपको ऑप्शन दे देगा 3 फरवरी, 4 फरवरी, 5 फरवरी, 6 फरवरी। तो 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन क्या हुआ? भारत पहुंचा, याद रखिएगा। 257 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या कह रहा है। 257 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति। यहाँ नेहरू रिपोर्ट डैश की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय डैश था। तो क्या होगा? सी नंबर होगा, मोतीलाल नेहरू भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार किया था? किसकी अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई थी? तो मोतीलाल नेहरू। ठीक है, और इसका विषय क्या था? याद रखिएगा, भारत में संवैधानिक व्यवस्था। आगे हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेंगे थोड़ा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। साइमन कमीशन को नियुक्त करने वाले अनुदारपंथी राज्य सचिव लॉर्ड विर्केनडेह के अनुसार भारतीय लोग संवैधानिक सुधार के लिए ठोस प्रस्ताव बनाने में असमर्थ है। उन्होंने कहा कि भारतीय ऐसा संविधान बनाने में असमर्थ हैं जिसको सभी भारतीयों का व्यापक राजनीतिक समर्थन प्राप्त हो। कहा कि भारतीय ऐसा जो संविधान बना ही नहीं पा रहा है जिससे सब खुश हो जाए, बेसिकली ये मतलब था। इस चुनौती को भारतीय द्वारा स्वीकार किया गया और एक योजना को अंतरिम रूप देने के लिए फरवरी, मई और अगस्त 1928 में सर्वदलीय अधिवेशन आयोजित किए गए। ठीक है, इस चुनौती को स्वीकार किया गया और क्या किया गया? एक सर्वदलीय अधिवेशन आयोजित किया गया। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 8 सदस्यीय समिति ने अगस्त 1928 में प्रस्तावित संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया। इसको मोतीलाल नेहरू के नाम पर नेहरू रिपोर्ट दिया गया। आपको पूछा जा सकता है कि नेहरू रिपोर्ट किसके नाम पर पड़ा? तो याद रखिएगा, मोतीलाल नेहरू के नाम पे क्या हुआ? रिपोर्ट का नाम पड़ा। मोतीलाल नेहरू ही इस रिपोर्ट के लेखक थे। इस रिपोर्ट नेहरू रिपोर्ट के लेखक कौन थे? आपसे पूछा जा सकता है नेहरू रिपोर्ट के लेखक कौन थे? तो भैया मोतीलाल नेहरू थे। इसमें सांप्रदायिक आधार पर अलग निर्वाचन मंडल की मांग को अस्वीकार कर दिया गया था। सांप्रदायिक आधार पर अलग निर्वाचन मंडल का मांग क्या कर दिया गया? को खारिज कर दिया गया। मतलब सांप्रदायिक आधार पर, समझ लें, जाति के आधार पर अलग निर्वाचन मंडल नहीं दिया जाएगा। इस रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेट्स की मांग की गई थी। इस रिपोर्ट में क्या गया था? डोमिनियन स्टेट्स की मांग की गई थी। इसके अतिरिक्त अन्य सिफारिश की गई थी, जैसे सब वयस्कों के लिए मताधिकार, महिलाओं के लिए समान अधिकार, यूनियन बनाने की स्वतंत्रता और धर्म का हर प्रकार से राज्य से पृथक्करण। ये सब सारे डिमांड्स जो हैं वो नेहरू रिपोर्ट में रखे गए थे। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे 258 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया। कब पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव? तो ये तो बच्चे को पता होगा कब किया गया था। 1929 में किया गया था। ठीक है, और किसके द्वारा किया गया था ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि किसके द्वारा किया गया था। आगे हम लोग बढ़ेंगे। 259 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? बताइए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। 1929 के लाहौर अधिवेशन में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, याद रखिएगा। 260 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इस तरह का क्वेश्चन आजकल ट्रिकी क्वेश्चन पूछ रहा है तो इसमें आपको फंसना नहीं है, ध्यान रखना है। क्या कह रहा है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया है? तो किसको दिन मनाया गया है? 26/1/2030 को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया गया है। 261 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 261 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
कि 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया? पूर्ण स्वराज 1929 के जो कांग्रेस का कहाँ पे हुआ था? लाहौर में हुआ था, ठीक है, लाहौर में हुआ था। इसमें पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया था? तो आपको याद होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने उठाया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उठाया था। अगला क्वेश्चन है, समाजवाद का समर्थक कौन था और 1933 में ब्रिटिश शासन, देसी राज्यों, जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था? याद रखिएगा, ये कोई और नहीं बल्कि कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ये सारा जो आप देख रहे हैं मतलब ये जमींदारवाद, पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना, ये सब सारी भावनाएं किसके अंदर थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू के अंदर थी, और वही इनको उखाड़ कर फेंकना चाह रहे थे। देख लीजिए एक्सप्लेनेशन, थोड़ा ये हो सकता है कि इसमें कुछ क्वेश्चन बन जाए। पंडित जवाहरलाल नेहरू समाजवाद के समर्थक थे। ये किसके समर्थक थे? समाजवाद के समर्थक थे। नेहरू वर्ष 1933 में ब्रिटिश शासन, देसी राज्यों, जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहते थे। ये क्वेश्चन ऊपर था कि कौन इसको उखाड़ फेंकना चाह रहे थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इसको उखाड़ फेंकना चाह रहे थे। याद रखिएगा, नेहरू का समाजवाद सोवियत संघ के समाजवाद से प्रभावित था। आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि नेहरू का जो समाजवाद था वो किससे प्रभावित था? तो सोवियत संघ के समाजवाद से प्रभावित था। उन्होंने नवंबर 1927 में सोवियत संघ की यात्रा की थी। गांधी जी ने नेहरू जी ने कब की थी? तो 1927 में, नवंबर 1927 में उन्होंने क्या की थी? सोवियत संघ की यात्रा की थी। अगला क्वेश्चन देखिए 263 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया? पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को किसने उठाया? मौलाना हजरत मोहानी। याद रखिएगा, पूर्ण स्वराज अगर बोल देगा तो तीन चीज आपके दिमाग में रहना चाहिए। पूर्ण स्वराज हमारे दिमाग में आया तो पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू, 1929 लाहौर, हो गया मेरा काम खत्म। लेकिन पूर्ण स्वतंत्रता का जब बात आएगा तो मौलाना हजरत मोहानी। याद रखिएगा, पूर्ण स्वराज और पूर्ण स्वतंत्रता में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एक्सप्लेनेशन देखेंगे हम लोग कि वर्ष 1921 के अहमदाबाद में हुए कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता हकीम अजमल खां ने की थी। किसने की था 1921 में? कहाँ पे? कांग्रेस का अधिवेशन सारा आपको रट जाना है, ऐसे हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। 1921 के अहमदाबाद में हुए कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता हकीम अजमल खां ने की थी। इस अधिवेशन में सर्वप्रथम मौलाना हजरत मोहानी ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग उठाई। पूर्ण स्वतंत्रता की मांग किसने उठाया? मौलाना हजरत मोहानी ने उठाई, किंतु गांधी जी ने इस मांग के पक्ष पर नहीं थे। गांधी जी इसकी मांग के पक्ष पर नहीं थे। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूर्ण स्वतंत्रता और पूर्ण स्वराज में आप कंफ्यूज कर सकते हैं, इसलिए पूर्ण स्वतंत्रता जैसे बोलेगा तो याद रखिएगा कौन होंगे? मौलाना हजरत मोहानी होंगे। दांडी यात्रा की गई थी। दांडी यात्रा कब की गई थी? बहुत सारा सिंपल क्वेश्चन है, कब की गई थी? 1930 में की गई थी, 1965 में। इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे, एक्सप्लेनेशन, क्योंकि इससे क्वेश्चन बना हुआ था इस बार के पीआरटी में। तो देखिए क्वेश्चन क्या करा है। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह शुरू किया। पहले क्वेश्चन तो यही बन जाएगा कि गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कब शुरू किया? तो 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह किसने शुरू किया था? तो गांधी जी ने शुरू किया था। याद रखिएगा, उन्होंने साबरमती आश्रम से, ये भी बात आप ध्यान रखिएगा कि उन्होंने कहां से? तो साबरमती आश्रम से, साबरमती आश्रम से 80 चुने हुए साथियों के साथ, कितने साथियों के साथ? 80 चुने हुए साथियों के साथ सत्याग्रह के लिए कूच कर दिया। सत्याग्रह के लिए वो क्या हो गए? कूच कर दिया, मतलब बढ़ गए आगे। 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद, दिन पूछता है, किलोमीटर पूछता है, डेट एग्जैक्ट पूछता है। याद रखिएगा कब? तो 24 दिनों की, कितना दिन तक चले थे वो? 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग किया। कब निकले वो? तो 12 मार्च 1930 को निकले, और पहुंचे कब? तो वो पहुंचे 6 अप्रैल 1930 को। कितने समर्थकों के साथ? 80 समर्थकों के साथ। और यात्रा कितने दिन तक चली? तो 24 दिन तक चली, आपको याद रखना है। नमक कानून तोड़कर औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ किया। ये क्वेश्चन भी बनता है कि गांधी जी ने नमक कानून तोड़कर किस आंदोलन का शुभारंभ किया? किस आंदोलन का शुभारंभ किया? तो किस आंदोलन का शुभारंभ किया? यहाँ देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन। याद रखिएगा कि गांधी जी नमक कानून को तोड़कर किस आंदोलन को शुरुआत किया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ किया था। नमक कानून को तोड़े थे और सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरुआत कर दिए थे नमक कानून के दौरान ही। याद रखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में फैला। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या हुआ? गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में फैल गया। तमिलनाडु में गांधीवादी नेता सी राजगोपालाचारी ने तिरुचेनगोड आश्रम में त्रिचुरापल्ली के वेदारण्य
तक नमक यात्रा की थी, ये भी बात आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग क्या करा है। 1930 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ की थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ की थी? तो साबरमती से प्रारंभ की थी। कहाँ से प्रारंभ की थी? साबरमती से प्रारंभ की थी, याद रखिएगा। 265 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1930 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ की थी? तो साबरमती से प्रारंभ की थी। अगला हम लोग देखेंगे 266 नंबर क्या करा है। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया? काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। कौन सा कर है? चौकीदारी कर है, याद रखिएगा। कौन सा कर है? चौकीदारी कर है, ध्यान में रखिएगा आप। देखिए अगला एक्सप्लेनेशन देखते हैं। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च शुरू किया। सब पता ही है आपको। साबिरवाद चुने गए साथियों के साथ कूच किया। 24 दिनों के बाद ये से हम लोग पढ़ चुके हैं। कानून तोड़कर उन्होंने औपचारिक रूप से अपने आंदोलन शुरू कर दिया था। गांधी जी के नेतृत्व पूरे देश में फैल गया था। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ चौकीदारी कर के द्वारा सरकार का विरोध किया। बिहार में लोग क्या किया? नमक तो बनाने के साथ साथ चौकीदारी कर का भी विरोध किया। चौकीदारी कर का विरोध बिहार में अत्यधिक सफल रहा। चौकीदारी कर का विरोध क्या रहा? बिहार में अत्यधिक सफल रहा। इसलिए क्वेश्चन बनता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कौन सा कर, उसके साथ साथ जो है कौन सा कर चलाया गया था? तो चौकीदारी कर, याद है। अगला क्वेश्चन देखिए, जो हम आपको बोले थे आ ही गया वो क्वेश्चन कि दांडी यात्रा कितने दिन तक चली थी? तो आप आंख मूंद के मार देंगे, 24 दिन तक चली थी, ठीक है। अगला देखिए 268 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 229 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया गया था? ये आंख बंद करके आपको मार देना। किसने किया था? खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था, याद रखिएगा। तो आज हम लोग क्वेश्चन 268 तक ही रखेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये सीरीज आपको हेल्पफुल लग रहा है और वीडियो भी आपको पसंद आ रहा है। अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो भाई से जुड़ना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।